हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से आज आपकी क्लास लेने जा रहा हूं। लेक्चर नंबर 3 लेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। मैं इतनी उम्मीद तो कर सकता हूं कि जो कुछ भी मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया है वो आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, तभी हम आगे कर पाएंगे। और इसमें एक नए कॉन्सेप्ट को भी लेके मैं आया हूं आपके सामने। देखें, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला तो ऑलरेडी देख लिया है और पूरे कोऑर्डिनेट में इस एक्सिस पे तो भाई अगर कोई बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस की होगी और उससे ज़्यादा तो हमें कुछ करना नहीं है। फर्दर वी विल लर्न अबाउट हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सम ऑफ द फिगर्स। सो आई विल टेल यू ऑल थिंग्स वन बाय वन, बट लेट्स स्टार्ट। देखिए, अब एक बात समझिए आप, आज मैं एक नया क्वेश्चन लेके आऊँ। मैंने कल आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई जीरो होगा और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स जीरो होगा। And we can write that point as 0 comma y. We can mention its x will be 0, so 0 comma y. इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। देखिए, अब आपको एक बात बहुत आराम से एनालाइज करनी है, बहुत प्यार से आप देखते चले। आप ये समझे कि एक पॉइंट ये हमने बनाया, मान लीजिए a, and I have make a point b here. So this is point a and this is point b. और इसके एक मिड पॉइंट होगा। मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अबाउट द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट ऑल्सो। ये c। अच्छा, इसको थोड़ा मैं सेंटर में बना देता हूं एक पॉइंट की तरह। एक्चुअली सी इज ऑल्सो पॉइंट। सो सी पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या बताता है? मिड पॉइंट ये बताता है कि ये सी से बराबर दूरी पे है जितना बी सी है, यानी कि ए सी इक्वल टू बी सी। ये आपको बताता है कौन? मध्य प्रदेश, यानी कि मिड पॉइंट। देख रहे हैं? और मध्य प्रदेश भी नाम इसीलिए है एमपी का मेरे भाई, क्योंकि इंडिया के नक्शे में वो बीच में है। अब आपको ये सोच के बताना है कि मध्य प्रदेश से कौन से 4 स्टेट टच करते हैं। सोचिए और आंसर दें। मध्य प्रदेश से कौन कौन से स्टेट जो है टच करते हैं, उसका आंसर आप मुझे कल कमेंट बॉक्स में दें। एक्चुअली आई हैव अ वेरी गुड कमांड और हिस्ट्री ऑल्सो एंड ज्योग्राफी। सो अगर आपको पसंद रहेगा तो मैं वो भी आपको पढ़ाऊंगा, बट लेट्स मूव टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए देखिए, बात यह है कि मिड पॉइंट ये बताता है मेरे भाई कि ए सी जो है वो बी सी से बराबर दूरी पे है, ए सी इक्वल टू बी सी। लेकिन हमेशा अगर दूरी बराबर होगी मेरे भाई तो जरूरी नहीं कि ये मिड पॉइंट पे ही हो। क्या सर कहना चाह रहे हैं? देखिए, आप हो सकता है कि एक पॉइंट ऐसा हो जो ऐसे हो और ये टेढ़ा हो, तो भाई ये भी होगा 5 मीटर, ये भी होगा 5 मीटर और ये भी होगा 5 मीटर, लेकिन ये इसके मिड पॉइंट पे नहीं है। यानी सी, ए और बी अभी भी ए सी इक्वल टू बी सी है, लेकिन C is not a mid point। और मध्य प्रदेश मैंने लिख दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी अगर कोई चीज मिड पॉइंट पे है तो वो तो बराबर दूरी पे होगी, लेकिन अगर कोई चीज बराबर दूरी पे है तो जरूरी नहीं कि वो मिड पॉइंट पे ही हो। समझ गए आप? कहाँ मिड पॉइंट है मेरे भाई? ये एक लाइन के बीच में मिड पॉइंट होता है, 2 लाइन के बीच में मिड पॉइंट नहीं होता है। देखो, मिड पॉइंट सीधे के बीच में ना होगा भाई, तो टेढ़ा हो गया। सो इसका मिड पॉइंट ये नहीं है। समझ गए आप? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं समझने के लिए। तो मेरे भाई इसको आप निकालते थे कैसे? ऐसे निकाल लेते थे x1 प्लस x2 अपॉन 2, वो हमारा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये निकल गया x कॉमा y का कोऑर्डिनेट। और इसका निकालने के लिए हम लोग को वी विल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। वी विल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये क्या होता है ये कोई ना पूछे हमसे, बता चुका हूं मैं। इट विल बी डी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से ये भी आया था, बट मैंने आपको बताया है वी नीड नॉट टू गो इन द प्रूफ्स बिकॉज इट विल टेक टाइम। कभी एक लेक्चर मैं लूंगा अलग से, कभी संडे या वीकेंड में सारे प्रूफ भी आपको दिखा दूंगा और फील करा दूंगा। बट इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। ये पढ़ना इसका हमको काम है, वही करेंगे हम और क्या। सो लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मैंने ये बता दिया आपको क्या क्वेश्चन कह रहा है। एक्स एक्सिस पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। अच्छा, मैं इसे रब कर देता हूं अब ताकि मेरे पास स्पेस हो जाए। देखिए, आप मुझसे पूछा गया है फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 5, -2। चेक कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट होगा, हमें इससे मतलब है, इसको मिटा देते हैं भाई।
एक पॉइंट है 5 कमा -2, तो कहीं होगा 1 2 3 4 5 कॉमा -2, नीचे होगा 5 कॉमा -2, ये मेंशन कर दिया 5 कॉमा -2। मैं एक बार देख लेता हूँ ये साइड में दिख रहा है या नहीं। ठीक है भाई, विजिबल है, ठीक है। ये 5 कॉमा -2 ये वाली पॉइंट हो गई 5 कॉमा -2। ये एक्स एक्सिस पता है आपको, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ये आपको पता है कि एक्स एक्सिस ही होती है, सो देयर इज नथिंग टू राइट हियर। ओके, -3 कॉमा 2, तो भाई -3 1 2 3 2, ये देखिए ये हो गई -3 कॉमा 2, और ये हमने मान लिया 1 2 3 4 5 का भैया मैंने मान लिया कि ये कामा ठीक है 5 के ऊपर है, आप समझ गए। अब आपको बताना है भाई कि ये क्या जरूरी नहीं कि स्ट्रेट ही हो, तो हो सकता है कि एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बताइए जो इक्वी डिस्टेंट पे हो, तो वो यहाँ होगा कि यहाँ होगा कि कहाँ होगा वो हमें पता नहीं, मैंने मान लिया, मैंने समझाने के लिए कि उसका कोऑर्डिनेट एक्स का 0 होगा। वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है मेरे भाई, वो भाई वहाँ भी हो सकता है पॉइंट, और आगे भी वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, वो पॉइंट इधर भी हो सकता है जो यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर हो और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर हो। क्लियर है इतना फंडा आपको क्वेश्चन में। एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताना है जो कि ये दूरी हो। अब मैं इस पूरी पंचायत को शॉर्ट में लिखता हूं, मुझे निकालना है, मैंने देख लिया कि एक पॉइंट है एक्स कॉमा 0 जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है -3 कॉमा 2 से भी, और मेरे भाई 5 कॉमा -2 से भी। करना क्या है, अगर इक्वी डिस्टेंस पे है तो सर हमको पता है कि ये पॉइंट हम ए मान लेंगे, ये पॉइंट हम बी मान लेंगे और ये सी मान लेंगे। हमें पता है कि AC = BC होगा, ये तो कंफर्म है, मैंने बता दिया था आपको। आप क्या करेंगे, इक्वी डिस्टेंट में हम इन दोनों की डिस्टेंस को निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, इनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी मेरे भाई, अंडर रूट के अंदर इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे x1, तो सॉल्व कर लेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको मान लेंगे अंडर रूट के अंदर x2 इनका डिस्टेंस बराबर होगा, तो इसको x2 मान लो, चाहे इसको किसी को मान लो, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं अभी तक आपके। अब आप नीचे लिखेंगे इसके, अब अंडर रूट हटा दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो यहां लिख लेंगे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आपका क्या मिलेगा, अब मैं ऊपर आ जाता हूं वीडियो में, क्योंकि अब मैं इसे रब करूंगा, नीचे ज्यादा चला जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। देखिए फिर भी मैं लिख देता हूं, तो x ये माइनस माइनस प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर। भाई अंडर रूट तो हट गया ऊपर से, ठीक है मेरे भाई। अब इनको हमको सॉल्व करना है, सो लेट मी रब दिस पंचायत फ्रॉम हियर सो दैट आई कैन गेट अ स्पेस एंड देन आई विल टीच यू कैसे इसे सॉल्व करना है। सबको पता है यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर करके आंसर निकाल लेंगे। चलिए मैं कर लेता हूं यहाँ पे, देखिए मैं इसे रब कर देता हूँ। कैलकुलेशंस तो आपकी फास्ट हो गई होगी मेरे साथ पढ़ते पढ़ते, तो मैं उसकी बहुत चिंता नहीं करता हूँ, और अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। मैंने सिर्फ आपको ये फील कराने के लिए ही बनाया था। देखिए अब आप इसको खोलेंगे आप ऊपर, तो भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 3 6 और x, अब प्लस 4 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 10x प्लस 4। मेरे भाई 10x आएगा ना, 5 देखो a स्क्वायर 25, बी स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 × 5 10, 10 × x माइनस 10x, x स्क्वायर से x स्क्वायर भाग काटे, ठीक है भाई। अब बचा 6x को 10x इधर ले आओ, तो कितना हो गया, ये हो गया 6x प्लस 10x, डिजिट को उधर भेजो, 25 4 कितना हो गया बेटा 29 माइनस 9 4 13 को भेज दो इधर,
ये कितना बेटा 16x, ये कितना बेटा 16, x की वैल्यू कितनी है बेटा 1। तो पॉइंट क्या माने थे हम, पॉइंट था हमारा x, 0, तो आंसर कितना आया 1, 0। C 1, 0 यही तुम्हारा आंसर है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन से आपको किस तरह के क्वेश्चन करने हैं, क्या निकालना है, वो आपका डाउट क्लियर है। कैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया ये भी आपको क्लियर है। सारा कुछ आपके सामने मैंने लिख दिया है। क्यों मैंने x, 0 माना था वो भी क्लियर है, क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पे है इक्वी डिस्टेंस पे। अगर पॉइंट y0 एक्सिस पे होता तो उसे हम 0, y कर लेते हैं। वो क्वेश्चन भी मैं अभी करता हूं आपके सामने। वी विल सी कि कैसे आंसर चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं समझ गया कि ग्राफ बना लेंगे तीनों पॉइंट को। मैं इसे रब करके यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्लियर हो गया आपके आगे। मैंने बहुत साफ और अच्छी राइटिंग में यहाँ लिखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इट विल बी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू हु हैव सीन दिस वीडियो स्पेशली। देखिए अब मैं आपको कुछ फील कराता हूँ ग्राफ बनाकर। देखिए जरूरी नहीं कि इक्वी डिस्टेंट स्ट्रेट लाइन पे ही हो भाई, कभी कोई लाइन टेढ़े कभी इक्वी डिस्टेंट हो सकता है। देखिए आप समझिए मेरी बात को। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं मेरे भाई ऐसे बहुत प्यार से, तो बेटा 1 2 3 4 5, -5 -4 -3 -2 -1, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। और बेटा ये तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है मेरा भाई। ये पॉइंट है 5, -2, 1 2 3 4 5 1 2। ये देखिए यहाँ आएगा, यहाँ ये कितना बेटा 5, -2 आ गया। बाबू ये कितना है -3, -2, -3, -2। ये देखो ये गया -3, -2। और कौन सा पॉइंट आंसर आता है? आंसर आता है हमारा 1, 0। सो 1, 0 ये देखो बेटा ये 1, लाइन भी स्ट्रेट लग रही है और तुमको फील भी आ रहा है कि इक्वली दूरी है, क्योंकि मैंने स्केल से ही बनाया है। सो देखो बराबर लमसम बराबर लग रहा है दूरी। When you point out these points with the help of a scale on a graph paper, then you will find that the distance is exactly same. ये मैं कहना चाह रहा हूं आपको और ये मैंने आपको फील करा दिया है। तो सिर्फ मेरे साथ आप पढ़े ही नहीं, you have to feel it also. आपको फील भी है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये नहीं कि आप रट रहे कर रहे हैं। मैं आपको मैथमेटिक्स फील करा दूंगा मेरे भाई कि कैसे क्या हो रहा है। मैं आपको भी जब पढ़ाऊंगा ना 3D यानी कि मेंसुरेशन, तो मैं आपको सिलेंडर और स्फीयर आधा काट के मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे कट के इतना चीज बन रहा है ऑन दिस व्हाइट बोर्ड ओनली। आई डोंट नीड एनी डिजिटल बोर्ड और 3D बोर्ड। उसमें तो सभी बता लेंगे, पर इस पे जो बता ले वो प्लेयर है। सो मैंने बता दिया। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फास्ट करता हूं, इसी क्वेश्चन में कुछ चेंज करता हूं। कैसे करना है क्या करना है वी विल सी। देखिए आई विल मेक अ चेंज इन दिस क्वेश्चन ओनली। दिखाता हूं मैं आपको। देखिए और मैं ये समझ चुका हूं कि आप भी समझ चुके हैं। तो अब जो समझ चुके हैं तो समझाने की फिर जरूरत नहीं है। वी विल चेंज क्वेश्चन। फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो लेट द पॉइंट विल बी 0, y, क्योंकि भाई x तो 0 होगा। y एक्सिस पे पॉइंट पूछा हुआ है, वो पॉइंट यहाँ पर है, मतलब ये पॉइंट है। तो यहाँ पे तो 0, y ना होगा भाई, x तो 0 होगा यहाँ पे। अब निकालना है। हमने एक सीधी लाइन खींच ली। अब इसे हम मिटा दे रहे हैं, समझाने के लिए मैंने बनाया था। मैं स्ट्रेट बना के आपको मैं समझाता हूँ। मैंने ये एक्सिस समझा दिया है आपको। देखें मैंने भाई एक सीधी लाइन, मैंने बताया आपको क्वेश्चन करने में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं चाहिए, सीधा आप कर लो सीधा। 5, -2 ये बेटा तुम्हारा क्वेश्चन है वो सी मान लो। इसका कोऑर्डिनेट कितना है बेटा 0, y माने थे हम लोग। और ये है बेटा तुम्हारा -3, 2। तो मेरे भाई ये ए पॉइंट है
और ये तुम्हारा बी पॉइंट है। हमें पता है भाई कि ए सी बराबर बी सी होगा, तो दिक्कत है। सॉल्व कर लें डिस्टेंस फॉर्मूला से। देखिए देखिए कहाँ चला गया मेरे भाई, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। x2 मान लेंगे इसको बेटा, इसको मान लेंगे x1, तो 0 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको मान लेंगे बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड इट विल बी 2 माइनस y, क्योंकि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट भाग कटे, क्यों? क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब मैंने बता दिया है पहले क्वेश्चन में, अब हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सिर्फ सीखने में समय लगाएंगे, उसके बाद तो लोग उड़ा देंगे क्वेश्चन को। भाई 0 माइनस 5 का स्क्वायर, तो माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 25, y प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो y माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 2ab, 2 इंटू 2 4 इंटू वाई इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर बेटा 9 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, हर बार तरफ y स्क्वायर से y स्क्वायर फिर भाग कटे, इस 4 से ये 4 भी भाग कटे, ये 25 बचा, ये 9 माइनस 4y इधर है, ये है, इस 4y को उधर भेजो बेटा, तो माइनस 4y और माइनस 4y माइनस 8y, 25 में से 9 गया बेटा, इधर आके तो 16, y की वैल्यू 16 अपॉन माइनस 8 इक्वल टू माइनस 2, y की वैल्यू हमें मिली -2, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -2, ये होगा तुम्हारा आंसर। यही कोऑर्डिनेट से इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। वॉट एवर आई हैव रिटन हियर इट एकदम साफ सुथरा है और अच्छी राइटिंग में है। और देखिए आप देख सकते हैं मेरे पहले की वीडियो से अभी तक में आप एक चीज देख सकते हैं कि मैं अब थोड़ा सा क्लियर लिख रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस से जब मेरा काम ये हो गया तो आप तो अभी बहुत यंग हो यार, आप अगर रोज प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे लाइफ में। एंड मैं आपको बताऊँ एक सिंपल सा फंडा, व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ अपनी कंटिन्यूटी को बना के रखना है। इफ यू आर कंटिन्यूअस इन वॉट एवर यू आर डूइंग सो यू विल बी ग्रेट। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं आता है, अगर नहीं मन कर रहा है कुछ करने का तो आप हिस्ट्री की बुक ही पढ़ लो 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन पढ़ो। टाइम 3 घंटे जो आपने दिन भर में सोच रखे हैं कि आज हमको पढ़ना ही पढ़ना है, इट्स नॉट एन आइडियल कंडीशन कि आपको रोज ही पढ़ना, कभी कभी कुछ हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आपका आज मन नहीं पढ़ने का, तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन जनरली उस 3 घंटे को यूटिलाइज करें। मैं ये नहीं कहता कि आपका हमेशा मैथ पढ़ने का ही मन है, कभी ज्योग्राफी पढ़ लें, कभी इंडिया के बारे में देख लें, व्हाट इज द जियो पॉलिटिक्स का चल रही है, और बट यूज योर शिक्षा के लिए पढ़ाई के लिए तो अपने मोबाइल को आप यूज़ करें, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा मोबाइल न चलाएं, क्योंकि बहुत लोग इंस्टा और रील्स देख रहे हैं, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। सो आप ये देखें, क्वेश्चन सीखें, और मैं इस क्वेश्चन को फिर एक नए तरीके से बताता हूँ आपको कि कैसे कर सकते हैं। और आप मेरा चैनल लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बहुत सारे लोगों को जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, पर्सनली जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं वाराणसी में, तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा एड्रेस है DIG कॉलोनी वाराणसी, आप कचहरी के पास में है, एंड माई कॉलिंग नंबर मैंने मेंशन कर दिया है अपने उसमें, आप देख सकते हैं, इट इज़ 8130600464। यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है तो कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, इसको दूसरे तरीके से ट्राई करके कैसे सोच सकते हैं हम। और देखिए देखिए भाई, देखिए 0 - 2 आंसर आया है ना, ठीक है। अब देखिए कैसे से मैं सोच रहा हूँ आपके साथ, देखिए मैं इसे बता दे रहा हूँ। देखो मेरे भाई, मैंने कहा था कि एक बात कि इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में मैंने जो लाइन ऐसे थे, ऐसे जो लाइन थी, मान लीजिए इक्वी डिस्टेंस पे C A और B, तो अगर मैंने इसे स्ट्रेट मान लिया, मान लो स्ट्रेट मान लेते, स्ट्रेट, ये लाइन स्ट्रेट मान सकते हैं कि हमने माना कि हमको सारा क्वेश्चन तो स्ट्रेट मान के ही करना है।
जैसे ही मैंने इस लाइन को स्ट्रेट माना मेरे भाई कि वो इक्वी डिस्टेंट हो, ए भैया तो ये सी अगर यहाँ पे आ गया तो अभी तो इक्वी डिस्टेंस होगा भाई, इक्वी डिस्टेंस तो है सी पे, तो ये भी इक्वी डिस्टेंस होगा। तो मैं इस लाइन को सीधा कर लिया इसे मिटा करके, जो मेरी बुद्धि काम की मैं वैसे सोच के बता रहा हूँ। अरे यार मेरे भाई ये लेट मी एक्सप्लेन। भाई मान लो कि ये पॉइंट है, ये मान लो कि ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट है, अगर इन दोनों ये दो ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, अगर ये इससे एकदम सेम डिस्टेंस पे है तो अगर मैंने सी को ऐसे दोनों को सीधा कर दिया तब भी तो सी बीच में ही आएगा ना भाई, यानी ये और ये बराबर होगा। तो अब मुझे लग रहा है कि आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जैसे ही मैंने उसे ऐसा किया तो मेरा दिमाग में घंटी बजी, मैंने कहा अरे भाई ये तो बीच में आ गया, लगा दे मिड पॉइंट थ्योरम। भाई देख कोऑर्डिनेट तो मेरा 0, y था आंसर, ये हम माने थे 0, y, तो x 0 ही होगा, y निकालना है तो c का जो x, y निकालते सेंटर वाला कैसे निकालते थे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x तो मेरे भाई 0 है, फिक्स है, x तो मेरा भाई 0 है तो ये तो 0 होगा मेरे भाई, खत्म कहानी भाई, ये तो 0 फिक्स है। सर y में कुछ करना है तो c ऑफ 0, y दोनों का y लो 2 एक मिनट बेटा होल्ड करिएगा, सेंटर में भाई शायद कहीं कुछ चूक रहा है क्या, 2 -2 अपॉन 2 0 अपॉन 2, ये तो 0 आ रहा है बेटा, नहीं कुछ गलती हो रही है, कुछ चूक रहा है। y इक्वल टू 2, मैंने शायद पिछला क्वेश्चन जो मैंने किया था उसमें नहीं, y1 प्लस y2 x1 0, ये तो 0 फिक्स है, -3 प्लस 5/2, तो नहीं ये इस तरह से नहीं होगा बेटा, वो इक्वी डिस्टेंट की बात कर रहा है, ये सेंटर पे इस तरह से नहीं क्वेश्चन होगा। सो इस मेथड को हम यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, इस मेथड को यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे हम इक्वी डिस्टेंस पे, ये मिड पॉइंट थ्योरम है, ये मिड पॉइंट पे ही काम करेगा, यहाँ नहीं काम कर रहा है ये। सो वी विल लीव दिस, ओके, वी विल यूज द डिस्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन शायद कुछ मिस कर रहा है मुझसे y एक्सिस पे, नहीं बेटा ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, इक्वी डिस्टेंट पे डिस्टेंट फॉर्मूला यूज करेंगे, मिड पॉइंट पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक, तो ठीक है, यह भी मैंने वेरीफाई कर दिया कि जब इक्वी डिस्टेंट की बात आएगी बेटा फाइंड पॉइंट ऑफ द y एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंट, तो फिर उस पर डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करेंगे, क्योंकि उसमें यहां पर एक कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जा रहा है, फिक्स है वो, लेकिन मिड पॉइंट वो चीज फिक्स नहीं होती है, मिड पॉइंट तो मिड, लेकिन यहाँ पे आप एक कोऑर्डिनेट को ये आप समझिए जो है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं, अगर ये y एक्सिस के अलावा कोई पॉइंट होता तो हो सकता है कि हमारा आंसर इससे भी आ जाए सेंटर में, लेकिन आप समझिए यहां पर कंडीशन लगा दी कि वो लाइन ये तो फिक्स हो गई मेरे भाई, ये तो फिक्स हो गई पॉइंट यहां पर, अब आपको डिस्टेंस इसकी निकालनी, इसकी, समझ रहे हैं, तो ओनली वी विल यूज डिस्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि यहां पे 0 इसने फिक्स कर दिया है ना, तो वी कैन नॉट यूज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम विल काउंट जब वो आपको दिया रहेगा कि इनका मिड पॉइंट ये बीच में है, बट हियर मिड पॉइंट इज नॉट, ये द कॉन्सेप्ट इक्वी डिस्टेंट विल वर्क, ठीक है। तो मैं होप करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।